सब लोगों को लगता है कि या तो आप अपना पैशन चूज कर सकते हैं या प्रॉफिट चूज कर सकते हैं, या तो आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं या अपने बिल्स को पे कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप दोनों अचीव कर सकते हैं। एक अमेरिकन बिजनेसमैन है डेविड हैसल। उन्होंने एक कंपनी शुरू करी 15-5 बेस्ड ऑन हिज पैशंस। उनका कहना था दैट यू डोंट हैव टू चूज ईदर ऑफ देम, both of them are truly possible. Ignited Neurons on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे काम आता है. So why don't you go ahead and click on that subscribe button, press that bell icon, and let's begin with the video today. Hi, I'm Utkarsh Narang and welcome to the career series on our channel. आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पैशन और प्रॉफिट की। हम में से कितने लोग हैं जो फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, वीडियोग्राफर बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, बट हमने इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी, डॉक्टरी स्टार्ट कर दी, फिर हम सोचते हैं कि हमारे पैशंस का क्या होगा। हम में से बहुत हैं जो उसी पाथ पर सारी जिंदगी चलते रहते हैं और हमें लगता है कि अपने पैशन को प्रॉफिटेबल बनाना बहुत मुश्किल काम है। बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 स्टेप्स जिससे आप ये बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये बहुत बार किया है अपनी लाइफ में। पहले मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हुआ करता था, फिर मैंने एक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफर का कंपनी में एक ज्वाइन किया, देन मैंने सेल्स किया उनके लिए, और आज मैं एक कंटेंट क्रिएटर और एग्जीक्यूटिव कोच हूँ। अब आज की वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ, डेविड हैसल का मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि कैसे वो कहते थे कि प्रॉफिट और पैशन दोनों पॉसिबल है। एक लाइन मुझे याद आती है डिवाइन के गाने की, 359 गाने में वो कहते हैं कि जो पैशन ना दे पैसा वो पैशन नहीं सिखाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने पैशन से पैसे नहीं कमा पाएंगे तो वो पैशन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। मैं बहुत पैशनेट हूँ लोगों को ग्रो करने में, लोगों को कुछ अचीव कराने में, पर मैं अपने बच्चों के स्कूल की फीस की जगह अपना पैशन नहीं दे सकता। जब तक पैशन प्रॉफिटेबल नहीं होगा तब तक मेरे जो बिल्स हैं वो पे नहीं होंगे। सो स्किल्स कैन पे योर बिल्स। अब बात कर रहे हैं हम पैशन को प्रॉफिटेबल करने की, तो आज ये रहे वो 5 स्टेप्स जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। अब मैं सीधा ये स्टेप्स बता दूंगा तो वो इजी नहीं होंगे फॉर यू टू एक्शनाइज। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको पेंटिंग करने का शौक है, आपको स्केचेस बनाने का शौक है, लेकिन आप एक 9 to 5 जॉब में हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि उस जॉब को मैं कैसे छोड़ूं, कैसे मैं अपनी आर्ट को प्रॉफिटेबल बनाऊं। आपको ये नहीं करना है कि आप अभी नौकरी छोड़कर सीधा कूद जाएं। जो आपका पहला लेसन है वो है कि टेक स्मॉल स्टेप्स। उसका मतलब ये है कि पहले जाके वो सामान मंगाएं जो आपको चाहिए टू क्रिएट योर आर्ट, देन स्टार्ट टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा आर्ट को प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप उसमें एक्सेल कर पाएंगे। सो ये है हमारा दूसरा लेसन, दैट यू हैव टू डू इट एवरी डे। बिट बाय बिट बिकम्स योर हैबिट एंड प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं पैशनेट बहुत हूं लेकिन मैं आर्ट कर नहीं सकता, मैं पैशनेट बहुत हूं लेकिन मैं पेंटिंग में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे सीखेंगे? सो यू हैव टू डू इट एवरी डे। अब तीसरा पॉइंट आता है कि नौकरी वेल पेइंग नौकरी है, उससे आपके सारे बिल्स पे हो रहे हैं, तो आप सीधा तो उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते हैं। सो कैसे करेंगे? मेक इट अ साइड हसल। वीकेंड्स हैं आपके पास, एक हफ्ते में 168 आवर्स होते हैं, एंड डोंट टेल मी कि उसमें जो 50 घंटे आप इस जॉब को दे रहे हैं उसके अलावा आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि सोने, खाने, पीने और जीने के बाद भी टाइम बचता है। अब आप वो टाइम नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में बिता रहे हैं और अपने पैशन पे नहीं, तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये हमारा तीसरा स्टेप, मेक इट अ साइड हसल। Find ways where you can go and sell your art, where you can at least create something and start sharing it with the worldwide, so that उनको पता चले कि आप में एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। अब हम जा रहे हैं अपने चौथे और पांचवें स्टेप्स पे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि मार्क ज़करबर्ग ने जब फेसबुक शुरू किया था तो उन्होंने $1 बिलियन कंपनी बनाने का नहीं सोचा था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जाके खरीद लेंगे किस दिन। उनका थॉट था कि मैं अपनी हैप्पीनेस को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे मजा आता है कोड करने में, मुझे मजा आता है ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने में जिसपे लोग आ सके, और उन्होंने वो अपने पैशन को प्रॉफिटेबल किया। स्टीव जॉब्स की लोगों ने इंटरव्यू लिया कि जब वो एप्पल में ऑपरेट करते थे तो उनके क्या प्रिंसिपल्स थे, एंड पीपल यूज्ड टू से कि वो पैशनेट थे, वो चाहते थे कि हाउ कैन यू डू समथिंग ईच डे व्हाट यू ट्रूली लव। एंड आई नो ये क्लीशे जैसा साउंड कर सकता है, बट आप अगर ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप भी वहां पहुंच सकते हैं। चौथा स्टेप है, यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शंस। अगर आप एक कमरे में बैठ के अपनी आर्ट बना रहे हैं तो उस आर्ट को कोई नहीं देखेगा। You have to make sure that you go out there, meet people who successfully become an artist, meet people जो exhibitions कर रहे हैं, meet people जिन्होंने अपने careers को जहां वो थे वहां से आर्ट में डेवलप किया है। जब आप उन लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तब आप सीख पाएंगे कि कैसे आप जहां भी हैं वहां से आर्टिस्ट बन पाएंगे। एंड फाइनली हमारा 5वां स्टेप, ये जर्नी बहुत लोनली होगी, ये जर्नी बहुत मुश्किल होगी, इस जर्नी में बहुत सारा हार्डवर्क डालना होगा। सो फाइंड समवन हु कैन सपोर्ट यू, find someone who can criticize your art, find someone who can give you feedback,
वो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, मेंटर हो सकता है, कोच हो सकता है, बट मेक श्योर दैट यू हैव समवन सपोर्टिंग यू ऑन दैट जर्नी। ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो तुम्हारे लिए काम करेंगे, बट ये करना कि तुम काम करके उनको जब दिखाओगे तो वो तुम्हें एक ऑनेस्ट फीडबैक देंगे। तो ये थे हमारे 5 स्टेप्स कैसे आप बना सकते हो अपने पैशन को प्रॉफिटेबल। वेल, वो डायलॉग याद है ना बाबा रणछोड़ दास चांचड़ का मूवी 3 इडियट्स में से, काबिल बनो, कामयाबी झक मार कर तुम्हारे पीछे आएगी। यही हमें लाइफ में करना है, यही हमें अचीव करना है। एंड छोटे छोटे इन स्टेप्स से हम इन 5 स्टेप्स से अपने पैशन को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर करिए एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु इज ट्राइंग टू मेक हिज पैशन प्रॉफिटेबल, क्योंकि उनके काम आ सकता है।